फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ डॉक्टर यशराज शेख केसरोला फ्रॉम भरूच गुजरात। अभी रिसेंटली मेरी मेडिकल विजिट थी पंजाब में, जो कि मेरे दोस्त भी है और थोड़ा मतलब एज अ ब्रीडर मार्केट में सब जानते हैं, और सबसे बड़ा नाम उनका वैसे ब्रीडिंग में भी है और साथ में वो अश्वफीड का भी काम करते हैं। तो उनसे थोड़े एक्सपीरियंस हमें ले गए फिजियोथेरेपी को लेके, क्योंकि उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था पर्सनल उनके घोड़े के लिए। तो क्या उनको बिफोर आफ्टर लगा, क्या वन डे को क्या उनको इश्यूज़ थे लेग्स में घोड़े को, और क्या उसके डे बाय डे उनको क्या फ़र्क लगा, क्या भी उनको मतलब डाउट्स थे, वो सारे हम उनसे थोड़े पूछना चाहेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून जी, तो आज थोड़ा मैं बेसिक आपको ये जानना चाहता हूँ आपसे फिजिकली कि आपने मुझे हायर किया अपने घोड़े के लिए जी फ्रॉम गुजरात टू पंजाब। जी तो जब बिगिनिंग में आपको मैंने आके प्रॉब्लम्स बताई डायग्नोस करने के बाद, जी तो उसके बाद आपको मैंने डे बाय डे सेशंस किए, बिल्कुल पर डे जो 3 सेशन लगते हैं बेसिक मेरे जी। मशीनरीज और साथ में मेरे साथ। जी तो डे बाय डे आपको क्या डिफरेंस लगा और आपको क्या इश्यूज थे, जो डाउट्स आपके थे? आपने कई ट्रीटमेंट्स करवाई, मुझे आपने मुझे केस सिस्टम बताया जी। तो उसके बाद क्या पता चला? जैसे पहले हमारे पास जो घोड़ा था, जी एक्चुअल में हमने इसको रूम में छोड़ा तो इस सुबह रात तक तो ये बिल्कुल फाइन था। तो सुबह जब मैं फार्म पे आया मॉर्निंग विजिट के लिए इवनिंग के बाद, तो जब इसको निकाला ये लेम कर रहा था जी घोड़ा। ओके। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लगा इसके कोई चोट लग गई या इसका बैंड हो गया पैर, भी हल्का सा ट्विस्ट है। तो हमने एज जो फर्स्ट एड होती है वो हमने इसको दी बेसिक। यस। तो उससे कोई फ़र्क नहीं आया। तो फिर हमने आइसिंग वगैरह की, सब कुछ किया, मतलब कोई फ़र्क नहीं आया। फिर हम अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए इसको, तो वहाँ पे हमें बड़ा बैड एक्सपीरियंस मिला। ओके। तो जैसे हमने वहाँ पे लेके गए, उनसे पूछा तो उनकी समझ में नहीं आया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या है, वो बस इंजेक्शंस और वो दे दिए, वो हम लगाते रहे, उससे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। फिर हमने एक्सरे वगैरह कराए, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई मतलब बोन ब्रेक नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। तो उसके बाद हमने फिर एक और अच्छे डॉक्टर को मिले किसी की रेफरेंस थ्रू, उन्होंने भी बोल दिया इसमें लेमनाइटिस की प्रॉब्लम है हल्की, मतलब वो भी हमारा बैड एक्सपीरियंस ही रहा। तो फिर हमने इसको फ्री छोड़ दिया जी बिल्कुल। तो कुछ देर बाद आपसे बात काफ़ी देर पहले हुई थी, तो आपसे जब ये दिखाया था, फिर आप कह रहे भी ये मैं आके चेक करूंगा, भी मैं वीडियो मैंने डाली थी आपको, तो मैं तो ही बता सकता हूँ। तो जब आपसे बात हुई, अभी आप आए, तो डॉक्टर साहब ने इसकी जो प्रॉब्लम थी वो एक वेन की प्रॉब्लम थी जो उसके एंकल में थी और लिगामेंट की थी। लिगामेंट। हाँ, बेसिकली एंकल के ऊपर ही ना जी, ऊपर। यस। तो जब इन्होंने एग्जामिन किया तो उसको प्रेस किया तो घोड़ा बहुत ज़ोर से चलाया और गिरने का वो करने लगा। तो वो फिर उन्होंने मुझे भी टच करवाया, मेरे स्टाफ को भी टच करवाया। वहाँ से अगर दबाते थे तो घोड़ा पेन में काफ़ी आ जाता था। तो फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, वेट नहीं दे रहा था प्रॉपर घोड़ा पैर पे, तो इन्होंने काम स्टार्ट किया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में जब हमने दबाया वो पेन चलेगी, घोड़ा अपने पैर के ऊपर वेट देने लग गया। तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिला फिजियोथेरेपी से, और इवन हमने एक इंजेक्शन भी नहीं यूज़ किया इस घोड़े के ऊपर, पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक या कोई और कुछ नहीं हमने यूज़ किया। तो उससे हमें काफ़ी इफेक्ट मिला। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के मेरा 7 डेज़ हैं, 21 विजिट थी, आप मतलब 21 टाइम आपने उसको थेरेपी दी है। हाँ, सेशंस दिए आपने, 21 सेशन दिए। तो मे भी कल और आज का बाकी है जी। तो उसमें घोड़ा अभी लेमनेस तो कभी कभी दिखा रहा है, जैसे उसके माइंड में है अभी मेरे को एडेप्टेशंस है, क्योंकि काफ़ी देर से वो इसी था, लेम में था। हाँ। फिर हमने 2 गोलियां भी उससे कवर करवाई तो उसको कोई फ़र्क नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ से इफ़ेक्ट मिला। तो मैं सजेस्ट भी करूँगा सबको भी, कोई भी प्रॉब्लम हो पहले उसको अच्छे से डायग्नोस करो, फिर उसका ट्रीटमेंट कराओ। ऐसा ही नहीं है हम इंजेक्शन उठाएं और घोड़ा पेन में है तो लगा दें, ये काफ़ी बैड इफ़ेक्ट दे सकता है जी इंजेक्शन। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब के साथ। हम 7 दिन इकट्ठे रहे हैं, ऐसा नहीं फील हुआ अभी कोई डॉक्टर घर पे, ऐसा लगा कोई दोस्त घर पे आया हुआ है वो घोड़ा ट्रीट कर रहा है। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, बिहेवियर बड़ा अच्छा था, और कोऑपरेशन तो आप सोच भी नहीं सकते भी कितनी है। मैं फार्म पे हूँ या नहीं हूँ, वो सारा डॉक्टर साहब अपने आप देख के, अपने आप लड़कों को बोल के, करा के, सेशन दे के अपना रेस्ट करने चले जाते थे। तो मैं तो सिर्फ एक ही सेशन में अवेलेबल होता हूँ, मॉर्निंग या इवनिंग में। मॉर्निंग वाले में भी कम ही होता हूँ, मॉर्निंग वाले मैंने 2 ही अटेंड किए, इवनिंग वाले मैंने सारे किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे तो ये नहीं पता लगा उसका ट्रीटमेंट कैसे और कब ख़त्म हो गया
और अब तो इनका जाने का टाइम हो गया, तो काफ़ी फ़र्क है। बाकी इन्होंने हमें कोई एक्सरसाइज बताई है जिसको हमने कंटिन्यूस करना है और उसके ब्रेन से ये निकालना भी तेरी पेन ख़त्म होगी, क्योंकि पेन तो अभी हमने सब जगह चेक कर ली, पेन तो उसको कोई है ही नहीं। अब उसने जो अडॉप्शन ली है उसको एक्सरसाइज से निकालेंगे, प्रैक्टिस से निकालेंगे। काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा ये इस फिजियोथेरेपी से। ये मेरे लिए बहुत नया टॉपिक था फिजियो का। तो मैं अक्सर ये बाहर जो अच्छे हॉर्सेस हैं, थैरोब्रेड्स हैं, रेसिंग हॉर्सेस हैं, मैं इनमें ये वीडियोस और ये मशीनरी देखता था। मैं सोचता था इंडिया में भी ये चीज़ चाहिए, तो शायद पंजाब में तो मैं पहला आऊँगा जिसने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और घोड़ों के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी रिसर्च की है और इनको शौक़ है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने घोड़ों के लिए। हमें भी इनका साथ देना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।